हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, फिजिक्स को सीखने के लिए मैथ का आना भी ज़रूरी है। मैथ के अंदर अपने को प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये सब आता है। दो नए प्रोसेस आते हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था। इस वीडियो को देखने से पहले अगर वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले डिफरेंशिएशन सीखना, फिर इसको कंटिन्यू करना। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपको बताया कि बहुत लंबे प्रोसेस हैं। हमें फिजिक्स में जितनी ज़रूरत पड़ती है हम वही यहाँ बोर्ड के ऊपर कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इंटीग्रेशन सिखाऊंगा। जैसे ये कौन सा प्रोसेस है बताना। 4 + 3 ऐड 3 इन 4 प्रोनाउंस करना सिखा रहा हूं एडिशन में। ऐड 3 इन 4। ऐसे ही ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। जैसे ये एडिशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। फिर जिसको ऐड करना हो उससे आगे लिखते हैं। यहाँ भी जिसको इंटीग्रेट करना हो उस साइन के बाद लिखते हैं। यहाँ बोलते हैं ऐड 3 इन 4, यहाँ बोलते हैं इंटीग्रेट। एडिशन में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन में लास्ट वीडियो के अंदर कैसे बताया था आपको, वहां ऐसे लिखा था हमने d/dx ऑफ y। तो वहां आपको प्रोनाउंस करना सिखाया डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही यहां बोल रहा हूं इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं ये लिखता हूं तो इसको प्रोनाउंस करो, इसको प्रोनाउंस करेंगे इंटीग्रेट x विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो सिंपल dx। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंटीग्रेट किसी को नहीं करना विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻0 into dx, बिकॉज किसी की भी पावर 0 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यहाँ कुछ नहीं था तो हम 1 लिख सकते हैं। इंटीग्रेट x⁻0 विद रिस्पेक्ट टू x। अभी तो मैंने आपको ये प्रोनाउंस करना सिखाया है। 4 + 3 को ऐड करते हैं तो क्या आता है 7। इनको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा। जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर फार्मूले थे, ऐसे ही इंटीग्रेशन के अंदर भी फार्मूले आते हैं। यहाँ फर्स्ट फार्मूला ले रहा हूं मैं, इंटीग्रेट x⁻n with respect to x, that will be equal to x⁻n plus 1 over n plus 1। डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल है। एग्जांपल देखो इसका, सपोज x² दे दिया आपने को, इसको प्रोनाउंस करो वी हैव टू इंटीग्रेट x⁻² विद रिस्पेक्ट टू x। पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। यहाँ n किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो n की जगह 2 लिखेंगे। x⁻² + 1 over 2 + 1, दिस विल बी इक्वल टू x⁻³ over 3। एक और एग्जांपल ले लो। अगर ऐसे लिखा होता इंटीग्रेट 1/x² विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पावर फार्मूला डिनोमिनेटर के अंदर नहीं लगाते, पहले इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा। कैसे, x⁻² into dx। यहाँ n कितना हो गया हमारे पास -2, तो x⁻² -2 + 1 और -2 + 1 कितना बनेगा ये x की पावर -1 और -1 मीन्स -1/x। क्योंकि पावर माइनस में थी, नीचे गई तो प्लस की हो गई। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा -1/x। ऐसे ही x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 3/3। अगर डिफरेंशिएशन का एक न्यूमेरिकल है साथ में जो आपको बताया था d/dx x²
इसको प्रोनाउंस कैसे करना हमने, वी हैव टू डिफरेंशिएट x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें क्या क्या था, n को पहले आगे उतारते थे 2, फिर x की पावर n माइनस 1 मीन्स 1 दैट इज इक्वल टू 2x। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 होता है। इसके अंदर एक और देखो इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको बोलूंगी कोई नंबर है 5, इसके अंदर मैंने 3 जोड़ दिया, कितना आ गया 8। अब उस 8 में से 3 घटा दिया, क्या आ गया 5। मीन्स किसी भी नंबर के अंदर कोई एक नंबर पहले ऐड कर दो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, या पहले सब्ट्रैक्ट कर दो फिर ऐड कर दो, आपको वही नंबर मिल जाएगा। ऐसे किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, सेम नंबर मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ऐसे ही डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखो मैं यहां पर ले लेता हूं x की पावर 5, पहले इसको इंटीग्रेट करता हूं और फिर डिफरेंशिएट करूंगा। क्या चेंजेस आएंगे, इंटीग्रेट x रेज़ टू पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x, क्या रिजल्ट आएगा, n कितना है हमारे पास 5, तो क्या लिखेंगे x की पावर 5 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 6/6। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 6/6, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा 1/6 को मल्टीप्लाई में बाहर निकाल दिया, x की पावर 6 को करना है डिफरेंशिएट, मींस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू पावर 6। अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया यहां पर, सिर्फ मल्टीप्लाई में 1/6 था उसको बाहर निकाल दिया। अब लगाओ पावर फॉर्मूला 1/6, n कितना है 6, n को आगे लेके आओ 6, x की पावर 6 माइनस 1, 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना मिल गया x रेज़ टू पावर 5। देखो x की पावर 5 को मैंने पहले इंटीग्रेट किया, फिर जो भी आया उसको डिफरेंशिएट कर दिया, वापस अपने को वही फंक्शन मिल गया जो स्टार्टिंग में था। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यहां एक कंट्रोवर्सी भी आती है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेता हूं। कहते हैं डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करो, प्लस का फॉर्मूला है, प्लस का साइन है बीच में, दोनों को पहले सेपरेट करो, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स 2, x का डेरिवेटिव कितना बनेगा विद रिस्पेक्ट टू x 2x, और इसका 0, क्यों 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं 2x इंटू dx, 2 को मल्टीप्लाई में बाहर निकाल दिया, x की पावर कितनी लिखी हुई है 1, कुछ नहीं है तो 1 ही होता है वो, तो x की पावर 2/2, दिस विल गिव यू x स्क्वायर। अभी जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने आपको बोला अगर हम किसी फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं, या पहले इंटीग्रेट करते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन यहां तो ऐसे नहीं हुआ, मेरे पास ये फंक्शन था कोई x स्क्वायर प्लस 2, मैंने इसको पहले डिफरेंशिएट किया फिर उसको इंटीग्रेट किया, सेम नंबर तो नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे पहले जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं सब 0 हो जाते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसीलिए जितने भी इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं। अभी जो मैंने फार्मूला लिखा था फर्स्ट x की पावर n इंटू डी एक्स, वो ऐसे लिखा जाएगा x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, इसी को बोलते हैं हम
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मालूम लग गया कहां से आता है ये, क्यों आता है ये? इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मे बी 0। अगर आप किसी फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करते हो फिर इंटीग्रेट करते हो, सारे के सारे कांस्टेंट गायब हो जाएंगे। इसीलिए इंटीग्रेशन के जितने फार्मूले हैं सब में प्लस सी लिखा जाता है। 99%, मोर देन 99% फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन का यही फार्मूला काम आता है। आपको इंटीग्रेशन के इसी फार्मूले को मैक्सिमम यूज में लेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर अब एक कॉन्सेप्ट और जोड़ रहे हैं हम यहाँ। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको sin x का डेरिवेटिव बताया था। क्या था? sin x का डेरिवेटिव cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? sin x। आपको बताया cos x का डेरिवेटिव क्या था? माइनस sin x। तो माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? cos x। या sin x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? माइनस cos x। ऐसे सारे के सारे रिवर्स उल्टे हो जाते हैं। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी सेम होता है। जब फिजिक्स के अंदर हम लोग इसको यूज में लेते हैं तो कई बार यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ मिलता है, से a और यहाँ लिख दिया मैंने b। जो इंटीग्रेशन का साइन होता है कई बार नीचे और ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ मिलता है, तो इसलिए बोलते हैं इंटीग्रेशन दो तरह से करते हैं। इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रल, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट मतलब जिसके अंदर ऐसे नंबर लिखे हो, इनको लिमिट्स बोलते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं हम लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट। ये डेफिनेट इनडेफिनेट ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अपने को फिजिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लिमिट्स गिवन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी जैसे मैंने ये फार्मूला बताया आपको, इंटीग्रेशन कर लिया। अगर लिमिट्स गिवन है तो यहाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, एक स्क्वायर ब्रैकेट। जो नंबर नीचे था उसको नीचे लिख दो और जो ऊपर था ऊपर लिख दो। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब लिमिट्स वालों में ये सी नहीं लिखा जाता, क्यों? वहां वैल्यू फिक्स हो जाती है। तो पहले इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने, जो लिमिट्स गिवन थी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना पड़ता है और आगे n+1 तो कोई नंबर है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। n+1 हमने किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया? x के रिस्पेक्ट में। तो उस x की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो b की पावर n-1 माइनस n+1। आपको कुछ नहीं करना, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था उसकी जगह एक बार अपर लिमिट, बाकी सब ऐसे कैसे माइनस, उसी की जगह लोअर लिमिट। एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी। सपोज x raised to power 3 into dx, यहाँ लिमिट्स गिवन है 1 to 4। अब देखो नंबर लिख दिया मैंने कोई, आप नंबर्स को मत देखो अभी, पहले इसको इंटीग्रेट करो। पावर फार्मूला बताया, x की पावर 3 क्या बनेगा? x की पावर 3+1 और 3+1 स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, लिमिट्स 1 to 4। यहाँ ये वाला 4 कांस्टेंट है, 1/4 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा? x की पावर 4, लिमिट एज इट इज। अभी अब इसको सॉल्व करूंगा। 1/4 एज इट इज, अपर लिमिट x की जगह 4 raised to power 4 माइनस 1 raised to power 4। x की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस उसी x की जगह लोअर लिमिट। आगे सॉल्व होता है तो कर लो, वरना वही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ये इंटीग्रेशन होता है, फिजिक्स के अंदर बहुत अप्लाई करते हैं। इसका फिजिक्स के अंदर कहाँ कैसे यूज करते हैं उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे हम लोग फिजिक्स के अंदर 9th क्लास के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन थी। कौन कौन सी थी? v is equal to u plus at, एक x is equal to ut plus half at square, एक v square minus u square is equal to 2ax। ध्यान है ना सब? इसके अंदर u क्या होती है? u अगर नहीं मालूम तो लिख देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी,
एस डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन। ये सिंबल्स यूज होते हैं। इंटीग्रेशन की हेल्प से हम इसको ड्राइव करना सीखेंगे, आगे भी आएगा। अभी आपको मैंने इंटीग्रेशन सिखाया तो इंटीग्रेशन का यूज बता रहा हूं। मोशन की लिमिट, लिमिट ऑफ मोशन, लिमिट ऑफ मोशन। कोई बॉडी है चल रही है, रिक्शा है चल रही है, पीछे से किसी ने धक्का मार दिया उसको, और आगे जाएगी, उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। शुरू में वो रिक्शा जितनी वेलोसिटी से चल रही थी उसको तो बोलते हैं हम यू, इनिशियल वेलोसिटी। धक्का लगाया पीछे से, कुछ दूर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ मान लो v, तो v को बोलते हैं हम क्या, फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी u से v हो गई, इस दौरान टाइम कितना कंज्यूम हुआ, t, ये वो टाइम है t। जब हमने फोर्स लगाया, धक्का दिया रिक्शा को, तो एक्सेलरेट करी, स्पीड बढ़ी उसकी, तो वहां एक्सेलरेशन कितना है, a। यहां से यहां तक जब वेलोसिटी u से v हो गई, उस दौरान कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है बॉडी हमारी, s, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये मीनिंग होता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड एक्सेलरेशन का। अब देखो इस एग्जांपल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं बॉडी की वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हुई, तो आप कहोगे u से v तक। तो वेलोसिटी की लिमिट क्या बनेगी इस मोशन के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर, u टू v। डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन की लिमिट क्या बनेगी, शुरू में अगर ओरिजिन पे थी हमारी बॉडी तो 0 से लेके s तक। टाइम की लिमिट क्या रहेगी, टाइम कहां से कहां तक चेंज हुआ, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, t, तो टाइम की लिमिट रहेगी 0 से t। एक एग्जांपल लेता हूं यहां। वी नो दैट एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी ओवर टाइम। और लास्ट वीडियो के अंदर बताया भी था आपको a इज इक्वल टू dv ओवर dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dv इज इक्वल टू a dt। कर क्या रहे हैं हम लोग, सिंपल जो आपको इंटीग्रेशन सिखाया उसको यूज करना सिखा रहा हूं। इंटीग्रेट both sides under the limit of motion, under the limit of motion। दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, dv और इधर a dt, ठीक है। इतना लिमिट्स पुट करो, अंडर द लिमिट ऑफ मोशन लिखाना मैंने यहाँ पर, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में इंडिकेट कर रहे हैं, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी की लिमिट क्या होती है, u से v तक। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में इंडिकेट कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 से लेके t तक। मोशन के अंदर एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट रहता है हमेशा। इसको सॉल्व करो, जो फार्मूला आपको सिखाया है इंटीग्रेशन का, आई कैन राइट इट एज 1 into dv u से v इज इक्वल टू a कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, 0 से t 1 into dt। अब 1 का मतलब v raised to power 0, क्योंकि किसी की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। ऐसे ही यहाँ a तो बाहर है और अंदर क्या है, t raised to power 0, 0 से t। यहाँ v की पावर 0 लिखा मैंने, यहाँ t की पावर 0, क्यों, यहाँ t क्यों नहीं लिखा, यहाँ v क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम v की रिस्पेक्ट में इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ हम t के रिस्पेक्ट में इंडिकेट कर रहे हैं। इसलिए पावर फॉर्मूला लगाओ, v की पावर 0 प्लस 1 कितना बनेगा, v इंडिकेट कर दिया लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ऐसे यहाँ a तो बाहर है, t की पावर 0 का इंडिकेशन क्या होगा, t की पावर 1 आएगा, वो t के इक्वल है, 0 से लेके t तक।
अब क्या बताया आपको, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी थी यहाँ पर हमने। अब लिमिट्स पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट क्या था, v की जगह अपर लिमिट v माइनस u इज इक्वल टू a t माइनस 0 और v माइनस u इज इक्वल टू at और v इज इक्वल टू u प्लस at। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हमने ड्राइव कर लिया। स्कूल एग्जाम्स के अंदर इक्वेशंस को ड्राइव भी करवा लेते हैं, इसका नाम होता है वेलोसिटी टाइम फार्मूला या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। एक इक्वेशन और ड्राइव करके दिखाता हूं आपको इसमें इंटीग्रेशन की हेल्प से ही। वी नो दैट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, dx ओवर dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dx इज इक्वल टू v इंटू dt और v किसके इक्वल था, u प्लस at और ब्रैकेट को खोल दो u dt प्लस at इंटू dt। जैसे लास्ट टाइम क्या था, इंटीग्रेट both sides under the limit of motion, under the limit of motion। करो दोनों तरफ इंटीग्रेट, यहाँ dx u कांस्टेंट है, dt a कांस्टेंट है, t इंटू dt। लिमिट्स बताओ, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट। x की लिमिट क्या होती है, 0 से लेके s तक। टाइम की लिमिट 0 से लेके t तक, यहाँ पे 0 से लेके t तक। अभी लास्ट एग्जांपल में क्या था, dx आगे बन आएगा, मींस dx का इंटीग्रेशन यहाँ क्या आएगा बनकर x, सीधा भी लिख सकते हो आप, 0 से लेके s तक। u कांस्टेंट था, dt का क्या बनेगा यहाँ t, 0 से t प्लस a, t की पावर कितनी है यहाँ 1। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला t की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 क्या मिलेगा, t स्क्वायर बाय 2, 0 से t। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s माइनस 0 क्या बनेगा, s u as it is, t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0 t प्लस हाफ बाहर निकाल दिया a और फिर t की जगह अपर लिमिट t स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 में सारा 0 गया, तो क्या आ गया t स्क्वायर। क्या बन गया, ये पोजीशन टाइम फार्मूला आ गया हमारा, s is equal to ut plus half at square। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। एक और इक्वेशन थी हमारे पास, उसको भी ड्राइव कर लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प से। तीनों इक्वेशन है, तीनों को ड्राइव करते हैं हम लोग। सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स के अंदर अलग से आर्टिकल बने हुए हैं इनके कि ड्राइव दिस यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस का मतलब होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी है आपको। We know that a is equal to dv over dt। एक्सेलरेशन का फार्मूला एम क्या है हमारा, जो एक थर्ड इक्वेशन बची हुई है विल बी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, उसको ड्राइव करेंगे। इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया, रीअरेंज करो, dx over dt into dv over dt। dx over dt क्या होता है, v dv over dt। इसमें कोई प्रॉब्लम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a into dt is equal to v into dv। integrate both sides under the limit of motion।
दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, ए कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हो, dt इज इक्वल टू v इंटू dv। याद रखो एक एक्सेलरेशन a और एक इनिशियल वेलोसिटी u, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो टाइम की लिमिट क्या होंगी, 0 से लेके t तक, वेलोसिटी की लिमिट u से v तक, dt का इंटीग्रेशन 1 है ना यहाँ पर, तो t आएगा 0 से t, क्यों आएगा यहाँ पर, कहीं गड़बड़ कर गए हम। ये देखो dv बाय dt इंटू dx बाय dx, फिर क्या था dx ओवर dt इंटू dv बाय dt, यहाँ पर dx आएगा, क्या आएगा dx, बस उतार रहे हो देख नहीं रहे, यहाँ भी क्या आएगा dx, यहाँ भी क्या आएगा dx। x की लिमिट क्या होती है 0 से लेके s तक, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, dx है ना यहाँ पर, x आएगा 0 से s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 2 u से v। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, a s माइनस 0s बनेगा, 1/2 बाहर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इसको रीअरेंज करोगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये ध्यान देना पड़ता है हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। अब मैंने यहाँ अगर dt लिख दिया तो यहाँ t लिखना पड़ेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। रिपीट करता रहता हूँ उसको। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज वेलोसिटी ओवर टाइम, dv ओवर dt। dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, फिर ये dx और ये dt, ऊपर वालों को रीअरेंज किया था, बाकी को चेंज नहीं किया हमने, dt dx एज इट इज। dx ओवर dt वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बाकी ये सब ऐसे कैसे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a इंटू dx बन गया यहाँ पर, और उधर v इंटू dv, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, a इंटू dx एज इट इज, v इंटू dv एज इट इज। x की लिमिट 0 से s, वेलोसिटी की लिमिट u से v, तो dx का x बन गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट, फिर v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करी, आंसर आ गया। तो इस तरह से देखो जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है, ये तो सिंपल सा एग्जांपल था, इसके अंदर बार बार अप्लाई करना पड़ेगा हमें, मोशन के अंदर भी। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बुक के अंदर एक्सरसाइज गिवन होती है, उससे प्रैक्टिस करो, जितना इसके साथ फैमिलियर हो जाओगे फिजिक्स उतनी आसान हो जाएगी। थैंक यू।